तो विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज है। उच्च शिक्षा, पेयजल, परिवहन, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब। सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा। सदन के पटल पर रखी जाएगी वर्ष 2021 और 2023 की एजी रिपोर्ट। और सदन की कार्यवाही जो कि प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। अनुदान मांगों पर चर्चा का दौर चल रहा है। उच्च शिक्षा, पेयजल, परिवहन, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब का क्रम चल रहा है। बजट सत्र की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद फिर बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के पश्चात उस पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा के पश्चात वित्त मंत्री की ओर से जवाब दिया गया। अब इसके बाद बजट सत्र में प्रश्नकाल का दौर चल रहा है और इसके बाद प्रश्नकाल में सवाल जवाब का सिलसिला भी चल रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव जुड़े हैं। ऐश्वर्य, आज की विधानसभा की कार्यवाही किस तरह से रही? कौन कौन से प्रश्नों की गूंज रही विधानसभा? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर है। मदन दिलावर के साथ सरपंच आए हुए हैं। बातचीत करते हैं कि क्या क्या, क्या कार्यक्रम रहा आज। ये सरपंच आए हैं आपके। कल मुझे सरपंचगण मिले थे और हमने उनको आश्वासन दिया था कि कुछ आपको जो राशि है लगभग 1000 करोड़ रुपए हम आपको 15 अगस्त के पहले खातों में डलवा देंगे। तो उसका धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो उसी चीज़ को लेकर धन्यवाद है। और सरपंचों की कुछ समस्याएं और थी, पिछले दिनों ज्ञापन भेज रहे। हम सब समस्याओं पर गौर करते हैं, सुनते हैं और जो आवश्यकता उसकी निवारण भी करते हैं। एक बड़ी बात आज वासुदेव देवनानी ने बोली। उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अभी सदन में बोल रहे थे कि आपको एक प्रशिक्षण वर्ग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ विधायक है वो क्रॉस कर जाते हैं। ये तो हमेशा प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। जब माननीय नए विधायक पधारते हैं या कोई भी नया काम करता है तो प्रशिक्षण की जरूरत तो रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने ठीक कहा। आप तो करने वाले हैं, शायद रक्षाबंधन के आसपास मुख्यमंत्री जी बोल भी चुके हैं कि भाजपा विधायकों का तो प्रशिक्षण होगा। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है तो होगा। देखिए, मदन दिलावर का सरपंच धन्यवाद देने आए थे। अब मैं वापस विधानसभा की खबरों पर चलता हूं। हम विधानसभा के ठीक सामने एक खूबसूरत सा क्लब है विधायकों का, उसमें आ गए थे। अपडेट यही है कि अभी आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब लंच ब्रेक होने वाला था तो लंच ब्रेक के से ठीक पहले वासुदेव देवनानी ने नाराज़गी जताई, क्योंकि कुछ सदस्य हैं वो संभवतः देवनानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपनी मर्यादाएं, नियम, प्रक्रियाओं के लिहाज से नहीं आते। उनको तैयारी की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसको लेकर नाराज़गी जताई। तो दूसरी तरफ एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था जिसको लेकर शत्रुघ्न गौतम ने अपनी बात कही है। शत्रुघ्न गौतम ने जब मीडिया से मुखातिब होना शुरू किया तो शत्रुघ्न गौतम बाहर आकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख के गए, लेकिन जिस शब्द को लेकर वहाँ पर समस्या आई वो शब्द था नेता प्रतिपक्ष का नाम ले दिया गया, जो टीकाराम जूली हैं। बाद में उससे हटवा दिया गया कार्रवाई से। तो सरिस्का क्षेत्र में ज़मीन आवंटन का प्रकरण है, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो भी शत्रुघ्न गौतम मीडिया को लेकर आए। एक बड़ा जो सवाल था वो यही था। हालांकि इसका जवाब हेमंत मीणा ने दिया। हेमंत मीणा के पास पहुंचे भी हैं अभी शत्रुघ्न गौतम मिलने के लिए, इस पूरे प्रकरण को समझाने के लिए। तो आज का ये दिन इस चीज़ को लेकर चर्चा रही, खासी चर्चा रही। बाकी छोटे मोटे कई मुद्दे उठे, बड़े मुद्दे भी उठे, व्यापक मुद्दे भी उठे, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठे। बिजली को लेकर कोई ना कोई सवाल रोज़ाना लगता है, जहाँ पर हीरालाल नागर के सामने हालांकि बड़ा सवाल ये है कि बिजली व्यवस्थाओं को ठीक करना है, लेकिन वो सरकार की तरफ से जवाब देते हैं। ऐश्वर्य, अब आगे क्या होगा कार्रवाई में? क्या अभी भी हंगामा होने के आसार बने हैं? एक बार फिर विधानसभा में इस सत्र के दौरान काफी हंगामा भी देखा गया। हालांकि वासुदेव देवनानी जो कि स्पीकर हैं वो सदस्यों से इस बात की अपील भी करते आए कि हंगामा नहीं, एक चर्चा पर जोर देने की बात भी उनके माध्यम से कही गई। देखिए, जो आज का दिन है, मैं वापस विधानसभा की तरफ लिए चलता हूँ। आज का जो दिन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज एक और तस्वीर थी। आज सदन के नेता भजनलाल शर्मा को आना था
लेकिन आज भी उनको कई विधायक हैं वो धन्यवाद देने के लिए जा रहे हैं भजन लाल शर्मा को। आज अविनाश गहलोत भी पहुंचे थे सीएम रेजिडेंस पर, तो वहीं ब्यावर के एक विधायक है वो भी पहुंचे थे शंकर सिंह। उनके अलावा अन्य विधायकों का जाना लगातार जारी है। अभी चूंकि मदन दिलावर को धन्यवाद देने के लिए लोग आए हुए थे, तो हमने मदन दिलावर से रूबरू हुए। हम वापस विधानसभा लिए चलते हैं कि विधानसभा में जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हालांकि वो तस्वीरों के माध्यम से विधानसभा लिए चले हैं, विधानसभा पर जानकारी हमें दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मदन दिलावर के साथ भी बातचीत की थी, क्योंकि सरपंच पहुंचे थे, उनका स्वागत मिलने आते हैं। मंत्री हैं सरकार में। सुमित जी, आज कई जो मुद्दे हैं वो उठे। सर्वाधिक चर्चाओं में रहा जो शत्रुघ्न गौतम ने मुद्दा उठाया, उसके बाद क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष को इस तरीके के मुद्दे रहते हैं इंतजार में, तो दूसरी तरफ वासुदेव देवनानी ने एक बड़ी बात बोली, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही, कि विधायकों को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। हालांकि मुझे याद आता है जब आप पहली बार जीत कर आए थे तो आप सीखते रहते थे वरिष्ठ लोगों से। अब डायरी आपके शायद जेब में अभी भी रखी होगी, लिखते रहते हैं आप उसमें कुछ ना कुछ। तो आज का जो दिन है वो एक तरफ तो जिनका नाम लिया फिर बाद में कार्रवाई से भी हटा दिया गया, वो माजरा क्या है? वो देखो, कोई विषय भूमि को लेकर, अतिक्रमण को लेकर विषय था जो बात शत्रुघ्न गौतम जी ने उठाई, तो उस पर नेता प्रतिपक्ष का इस तरह आवेश में आना संसदीय परंपराओं में सही नहीं था। उनको ये बात रखते पर वो आवेश में आकर जिस तरह वन पर्यावरण मंत्री से उनकी बातचीत हुई वो शोभनीय नहीं था कहीं भी। और दूसरी बात जो आपने कही कि प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण तो जीवन का हिस्सा है। हम नित्य नए दिन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सीखते हैं जीवन को। तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि दोनों दलों को और सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि संसदीय परंपराओं में हम अपने आप को जितना अपडेट कर सकें, नई चीज़ें आ रही है, नई तकनीकें आ रही है, उनसे भी अपडेट कर सकें। क्योंकि आज के टाइम आप देखिए, प्रश्न पहले ऑनलाइन नहीं होते थे, अब ऑनलाइन प्रश्न लगने लगे, ऑनलाइन काम होने लगे। और अगले सत्र में तो लगता है कि काफ़ी हद तक आईपैड और हमारे सामने स्क्रीन पे सब कुछ पेपरलेस वर्क हो जाएगा। तो उस चीज़ में ऐसी ट्रेनिंग, बहुत प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं सभी दल, तो उससे माननीय विधायकगण अपने आप को एनरिच्ड फील करेंगे। देखिए, एक मुद्दा है, बिजली मंत्री को रोजाना किसी न किसी प्रकरण को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। बिजली बड़ा आवश्यक विषय है, तो एक सवाल मनोज न्यांगली ने लगाया। चूंकि आप सरकार के हिस्सा हैं, मंत्री हैं, तो हालांकि ऊर्जा मंत्री भी जवाब देंगे, लेकिन सामान्य सी चीज़ है जो उन्होंने सदन में बोला कि क्या नए उपभोक्ताओं को, मनोज न्यांगली ने सवाल लगाया 100 यूनिट वाला जो मामला था उसे लेकर टीकाराम जूली ने भी विरोध किया कि नए उपभोक्ताओं को क्यों नहीं वो 100 यूनिट फ्री का लाभ मिलेगा। एक राज्य में दो कानून कैसे हो सकते हैं? देखो, ये तो सरकार के कैबिनेट स्तर पर निर्णय होगा जो बात का नए उपभोक्ताओं को लेकर, और कैबिनेट की बैठक 1 तारीख का, उसमें क्या निर्णय होता है। पर जो बिजली की बात है, देखो, एक बात मैं आपके सबके संज्ञान में लाना जरूरी है कि हर साल बिजली की खपत 12 से 13% बढ़ती थी, पर इस साल ये खपत 25 से 26% बढ़ी। तो इतनी ज़्यादा खपत का बढ़ना, तो उसमें आप चाहे कितने संसाधन आप मान के चलो, इतनी प्रतिशत बिजली का 25 से 26 बढ़ना, मतलब डबल बढ़ना, तो इसमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी बिजली आपूर्ति में कहीं ना कहीं व्यवधान हुआ। पर अब पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इसको दुरुस्त कर आम जन को निर्बाध पूर्ण वोल्टेज बिजली घरेलू, कृषि, व्यावसायिक सबको मिलेगी। एक ये जो मुझे तस्वीर दिख रही है, मेरे सहयोगी नरेंद्र दिखाएंगे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आप अमूमन अपने लोगों को बुलाते हैं या दूसरे विधायक भी विधानसभा की कार्रवाई देखने? देखो, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश रहा कि उन्होंने कहा कि विधानसभा देखने का, तो हमने अभी जितने भी अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि जो भी कार्यकर्ता आना चाहें आएँ, गौरव आवास है उस पर रुके हैं, सबकी व्यवस्था है, और आके विधानसभा की प्रणाली से अपने आप को देखें किस तरह यहाँ पे कार्रवाई चलती है। तो काफ़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन आ रहे हैं, तो खुशी भी होती है उनके साथ समय घर पर सुबह और जब रात को लेट जाते हैं तब भी व्यक्त करते हैं, क्षेत्र की बात भी करते हैं, और साथ में ये लोग भी आते हैं तो देखते हैं कि विधानसभा किस तरह चलती है। तो ये भी जाके क्षेत्र में बात करेंगे कि विधानसभा चलती है तो विधायक भी कितने व्यस्त रहते हैं, उनमें भी लगातार रात तक कार्य प्रणाली चलती रहती है, तो वो भी सीखें कि विधानसभा में कैसे। सुमित गोदारा को मेडिकल एंड हेल्थ का तो मास्टर माना जाता है, बहुत अच्छा वर्क हुआ करता था आपका, आप खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आपके पास है, लेकिन इस बार आपने कोई सुझाव दिए इस विभाग से रिलेटेड? क्योंकि
आपने इस पे बड़ा काम किया हुआ है इस महकमे में। देखो, मैं तो अभी खाद्य नागरिक आपूर्ति जो बहुत बड़ा मंत्रालय, और आप ये देखिए कि जो केंद्र सरकार ने 10.76 लाख करोड़ 20 टॉप योजनाओं में केंद्र सरकार ने कल बजट में दिए हैं, उसमें 2.05 लाख करोड़ रुपए जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दिए हैं वो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो खाद्य एवं नागरिक विभाग से संबंधित है। तो ऐसा केंद्र सरकार कार्य करे तो मेरा और हम सबका सरकार का ये प्रयास है कि इस विभाग में और अच्छा हम कैसे कर सकें कि जो लोगों को और सुविधा मिल सके, और जो वंचित वर्ग है उनको जो इस योजना से उनको किस तरह जोड़ा जाए, हमारा अगला प्रयास इसी पर होगा। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 1,66,000 विशेष योग्यजन है, उनको हमने इस योजना से पिछले 3 दिन पहले जोड़ दिया गया है, और आगे सहरिया जाति से भी जोड़ रहे हैं। और अब 8 लाख जो शेष रिक्त स्थान है उनमें हमने प्रक्रिया शुरू कर दी, और अगले 2 महीने में मुख्यमंत्री जी को रोजाना धन्यवाद का सिलसिला चल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग आए हैं, कभी एमओयू भी मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं, अभी आज भी एक एमओयू हुआ है बिजली के क्षेत्र का, और अभी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं थोड़ी देर बाद, वहाँ पर भी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सिलसिला रहेगा। तो ये जो धन्यवाद का सिलसिला चल रहा है उसके आगे भी कई समस्याएं हैं, वो रोजाना विपक्ष भी उठाता है, जैसे बिजली का मुद्दा उठाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी, अब बरसात आ गई है तो पानी का मुद्दा थोड़ा सा गौण हो गया है, ऐसे मुद्दे विपक्ष भी मजबूत तरीके से उठाता है। तो क्या समय लग रहा है चीज़ों को व्यवस्थित करने? धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा जो उन्होंने बजट दिया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 2,25,000 करोड़ का बिजली में निवेश होगा, जिसका आप ये असर होगा कि 2026 में किसान को दिन में बिजली मिलेगी 6 घंटे, और राजस्थान बिजली की समस्या से परमानेंट मुक्त हो जाएगा। पिछली सरकार ने इस पे काम नहीं किया, तभी आज राजस्थान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे महत्वपूर्ण विषय बिजली की समस्या को रखा, और एमओयू साइन करे सोलर प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे। और आगामी समय में मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 2026 तक लाइट की समस्या से राजस्थान पूर्णतः आज़ाद हो जाएगा, और यहाँ पे सेल्फ रिलायंट हम बिजली के उत्पादन में हो जाएंगे, जिससे किसानों को, घरेलू व्यवसाय सब में बिजली पूर्णतः मिलेगी। और उससे आप देखो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में भी राजस्थान बहुत बड़ा नाम राजस्थान में। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज विधानसभा बिल्कुल में ऐश्वर्या, और कहा कहना है मंत्री का कि आगे भी इस तरह से, जिस तरह से जनहित के मुद्दों की गूंज रही है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही कि उनके दौर में भी किस तरह से रहा है, और जो सीख विधायक और खास तौर पर दी गई है अध्यक्ष की ओर से, उस पर भी अमल में लाने की बात उनके द्वारा कही गई है। चलिए ऐश्वर्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन